ये संस्कृति से जुड़ना, 1000 साल पहले महमूद गजनवी यहाँ आकर क्या करके गया, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया, यहाँ के टुकड़े ले गया अपने देश, वहां सीढ़ियों पर चुनवा दिए। 1000 साल पुरानी बात करेंगे, आज की बात करने में तकलीफ है इसलिए ना। गरिमा जी, आप मेरे को कहती है कि मैं विषय से भटक जाता हूं, लेकिन विषय जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ, और ये एक व्यापक विषय है। धर्म पे आप हिंदू धर्म पे आप चिंतन कर रही हैं। एक तो मैं कहता चलूं मुलुक नागर जी, मैं चौधरी शरण सिंह के जमाने से आपकी पार्टी को जानता हूं, और चौधरी शरण सिंह के एक की परचम के नीचे मुसलमान, बैकवर्ड और जाट बैठता था। आपने क्या कर दिया है यार आज के दिन? उसके लिए आपके मन में क्या श्रद्धा है? आपके नेता के लिए जिसने आपको यहां तक पहुंचाया, वो बहुत बड़ा नेता था। इंदिरा गांधी के बाद सबसे बड़ा नेता था। इंदिरा गांधी के बाद वेस्टर्न यूपी से लेकर, हरियाणा से लेकर वेस्टर्न यूपी तक और यूपी तक सबसे बड़ा नेता था। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप बहुत उत्सुक हैं, सुन लीजिए प्लीज। और उसकी बहुत बड़ी पार्टी थी। अब आपकी पार्टी इतनी सी हो गई, आपके पास कोई उपाय तो है नहीं। आप ये जो बड़ी प्रचंड हिंदुत्व वाली पार्टी है उसी को बैक करेंगे। प्रचंड क्या होता है हिंदू धर्म? हिंदू धर्म के लिए प्रचंड एडजेक्टिव जो है वो हिंदू धर्म का अपमान है। हिंदू धर्म विशाल धर्म है, दरियादिल धर्म है, उसके सानी का कोई धर्म है ही नहीं पूरी दुनिया में। जब आप उसको प्रचंड बोलते हैं तो आप उसको छोटा कर देते हैं। सर चलता है ना, लेकिन और आज चुनाव में ये नैरेटिव चलता है, वोट मिलते हैं, बहुत कुछ चलता है। चुनाव में तो घूस भी चलती है, चुनाव में तो लिंचिंग भी होती है। हम चला देंगे क्या मीडिया पे? सुन लीजिए तीसरी बात, आज एक नैरेटिव तो आपने मुझे बताया और हमने भी सुना, प्रधानमंत्री का आया था जो, और दूसरा नैरेटिव ये है, आज अखबारों में आपने भी पढ़ा होगा, सबने महानुभाव जहां बैठे हुए उन्होंने भी पढ़ा होगा कि तालिबान का एक नुमाइंदा एक्सेप्ट कर लिया भारत ने उनकी एम्बेसी में। यहां कहां से आते हैं तालिबान? जहां से बाबर आता है वहीं से आते हैं ना। इस पे कोई रिएक्शन नहीं है किसी का। ये अपने हिसाब से नैरेटिव बनाते हैं, अपने हिसाब से बात करते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये दोगली मॉरलिटी ठीक नहीं है। सर मैं तो सिंपली आपसे एक सवाल का जवाब दीजिए ना, मुझसे बेहतर आप जवाब दे सकते हैं दर्शकों को। भाई 11 साल से प्रचंड हिंदुत्व की सरकार इस देश में चल रही है। इस देश का एक भी मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्य का मुसलमान नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट में कोई मुसलमान नहीं है, देश के इतिहास में पहली बार हुआ है। तो ये दरअसल हिंदुत्व की जो, फिर आप प्रचंड शब्द पर आपको दिक्कत होगी, फिर तो हिंदुओं का कल्याण हो जाना चाहिए था। देखिए मेरी बात सुनिए, भाई मुसलमानों को जाने दीजिए ना घेरे में, हिंदुओं का तो कल्याण हो जाना चाहिए था। ये हिंदुओं के बच्चे नौकरी, सारे बेरोजगारी के लाइन में कतार में खड़े हुए क्यों दिखते? ये शब्द जो है ना प्रचंड, भव्य, अभी आप कह रही थी कि राजेंद्र प्रसाद, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा राजेंद्र प्रसाद जी को, नहीं पंडित नेहरू ने कहा कि आप इनॉग्रेशन में मत जाएं सोमनाथ टेम्पल की। हमारी द्रौपदी मुर्मू कौन से इनॉग्रेशन में थी? भगवान राम के मंदिर के कौन से वाली में? 2-3 थी ना इनॉग्रेशन, किस में बुलाई गई थी वो? ये जो ड्यूल यार्डस्टिक है, ये टू टाइमिंगनेस है बीजेपी की, इस पे कभी चर्चा हम करें कि नहीं करें? मुझे आप बताओ, ये क्यों कह रहे हैं हिंदू हिंदू बार बार करते हैं? नागर साहब सुन लीजिए ध्यान से, मैं आपकी अवमानना नहीं करना चाहता, मैं इज्जत करता हूं आपकी। जिस पार्टी से आप आते हैं उसके नेता की अपार इज्जत मैं करता था। उसके घर जाता था मिलने में तो 3 व्हीलर वाला पैसे नहीं लेता था मुझसे, ऐसा था रुआब उसका, ऐसा था रुतबा। जमीन पे चटाई बिछा के बैठता था, एक ट्रांजिस्टर था उसके घर में, वो नेता था, हमको भी मान्य था। आज कहां है वो? उसकी वैल्यू सिस्टम कहां है आपकी पार्टी में? बता दीजिए मुझे। अरे सर मुझे तो एक सेकंड, मुझे थोड़ा आगे भी बढ़ना होगा ना विनोद शर्मा। सर मैं इस बिलीफ में हूँ, भाई सुनिए तो सही सर, सुन लो। मैं भाई बतौर हिंदू मैं इस बिलीफ में हूँ कि जो सरकार है वो हिंदुत्व की सरकार है, हिंदूवादी सरकार है, तो हिंदुओं का कोई क्लेश इस देश में नहीं बचना चाहिए। भाई दलितों को दबंग लोग पीट पीट कर मार दे रहे हैं। यही तो मैंने कहा, आपको सुन लीजिए ना आप। मैंने द्रौपदी मुर्मू की बात की, आप उसे आप ही जो बात कर रही है उसको आगे ले जाना। देखिए बार बार हिंदू धर्म की शरण में क्यों जाते हैं? बार बार मंदिर
की इनॉग्रेशन क्यों करते हैं? भारतीय जनता पार्टी wants a permanent majority in this country. भारतीय जनता पार्टी ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी का कॉन्सेप्ट खत्म करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्लियामेंट में कोई भी विविधता नहीं चाहती, यूनिफॉर्म बना देना चाहती है उसको। हमारी पार्लियामेंट को शाखा की यूनिफॉर्म पहना देना चाहती है ये पार्टी। ये सच्चाई है। अदरवाइज मुसलमानों को क्यों टिकट नहीं देंगे? सर एक सेकेंड आपको रोकना पड़ेगा, एक सेकेंड, समय कम